हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मैथ में कोई डेसिमल एंड फ्रैक्शन का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। वो क्या क्वेश्चन है, वो बेसिक के साथ हम लोग कैसे हल करते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं कौन सा सम दशमलव है, ठीक है। तो कौन सा सम दशमलव निरूपण है बोल रहा है, कौन सा सम दशमलव इसमें सूचित करता है, उसको हम लोग कैसे देख के उसको पता करेंगे, वो कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट हम लोग बताए थे कि सम दशमलव का कि जब 2 या 5 का घात हो या 2 या 5 का गुणनफल हो, बाकी कोई तीसरे संख्या का गुणज नहीं होना चाहिए, तो वह सम दशमलव होता है। इसका हर जो होता है कोई भी भिन्न का, जैसे अगर उदाहरण सहित लेते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी उदाहरण लीजिए, आपका 2/8 2/8 ये क्या है, आपका 2 का गुणज है नीचे, तो आपका सम दशमलव होगा, तो सम दशमलव हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं 2/20 ये भी सम दशमलव होगा, क्या कि 2 का भी और 5 का भी गुणज तो भी होगा। कई तीसरे संख्या से, जैसे आपका 3/21 अगर ले लेते हैं, तो ये आपका सम दशमलव निरूपण नहीं होगा, कहा कि एक तीसरी संख्या इसमें एंट्री हो जा रही है, 3 हो जा रही है, 7 हो जा रही है, 2 और 5 होना चाहिए। तो उसको हम लोग यहाँ देखेंगे, तो 4 7 28 से 29/7 होगा, 3 7 21 21/7 होगा, 2 3 6 1 7/3 होगा। देखिए ये तीसरी संख्या एंट्री कर रही है 2 और 5 के अलावा, इसलिए ये तीनों में कोई नहीं होगा। ये 5 1 6 6/5 ये 5 का एंट्री होगा, ये आपका सम दशमलव होगा। भाग करके आप देख सकते हैं, ये पूरा पूरी आपका भाग लग जाए, पूरा पूरी भाग मतलब दशमलव के बाद वो खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म भाग जाते रहेगा, ठीक है। लक्षण नंबर दीजिए इसका, ठीक है। फिर देखिए निम्न में कौन सा सम दशमलव है, इसको भी देख के हम लोग कैसे पता करते हैं। 3 से 43 7 का एक्टिव होता है, यहाँ भी 7 एंट्री हो रहा है, यहाँ भी 7 एंट्री हो रहा है, ये तीनों में से कोई नहीं होगा, तो होगा कोई, यही होगा। इसको काट दीजिए, 15 40 तो 40 जो होता है 2 का भी और 5 का भी गुणज है, इसलिए ये सम दशमलव है। दोनों का गुणज हो या सिर्फ 2 का गुणज हो या 5 को तो भी होगा, या दोनों का गुणज हो फिर भी होगा, बाकी कोई तीसरी संख्या एंट्री नहीं होना चाहिए, तो वह सम दशमलव होता है। बस ये भी होगा ऑप्शन नंबर, ठीक। और एक क्वेश्चन है 109/100 का दशमलव विस्तार क्या होगा। दोस्तों इसको बहुत बार कुछ क्वेश्चन को पूछा गया है, कह रहा इतना का दशमलव विस्तार क्या होगा। 109/100 का दशमलव, तो कोई बहुत सारा इसको लिखेंगे 1 + 9/100 लिख देंगे, कोई 100 + 9/0/100 लिख देंगे। लिखने का सबका तरीका अलग अलग है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो इसे बनाया जाता है, उस कॉन्सेप्ट हम लोग भी सीखेंगे। देखिए हम लोग इससे पहले हम लोग स्थानीय मान वाला वीडियो डाल चुके हैं। स्थानीय मान अगर किसी संख्या का निकालते हैं, जैसे 4 3 2 5, अगर ये आपका स्थानीय मान इसमें पूछा जाए कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हम लोग क्या लिखते हैं 300 लिखते हैं। 2 का स्थानीय मान कितना होगा 1 0 2 0, 5 का स्थानीय मान 5, मतलब एकाई दहाई सैकड़ा हजार, इस तरह गिनते हैं। 5 एकाई दहाई तो 10 से गुना, सैकड़ा 100 से गुना, 4 1000 से गुना, इस तरह निकालते हैं इकाई। इसी को जब इसमें दशमलव में अगर पूछ दिया जाए 4.325, इस तरह अगर दिया हुआ रहेगा दशमलव में, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 3 का दशमलव क्या होगा, 3 जगह 2 0 होगा, नहीं गलत हो जाएगा। क्या होगा, इसको लिखने के लिए दशमलव से दिखाया जाता है। दशमलव वो कितना नंबर में है, 1 नंबर में, तो 3/10, ये 2/100, ये 5/1000, इस तरह लिखने का तरीका है। 2 का लिखेंगे तो 2/100 लिखेंगे, 5 का लिखेंगे तो 5/1 2 3 3 0 लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। अब बोलिएगा 4 का, तो 4 का जो कॉन्सेप्ट अभी बताए 4 3 2 5, 4 का स्थानीय मान 4 है, तो ही होगा। तो दशमलव के बाद यहाँ फिर कैसे शुरू हो, ठीक है, ये 4 तो 4 ही होगा। अगर मान लीजिए 3 लगा दिए, 2 लगा दिए, इसमें 2 का स्थानीय मान क्या है, 2 के बाद कितने संख्या है 2, तो 200 हो जाएगी। दशमलव के इधर वाला को इधर कम करना, दशमलव को इधर वाला उधर कम करना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे, इसका कहना है कि दशमलव विस्तार रूप क्या है, तो दशमलव विस्तार रूप इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, वही कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग अब सीखेंगे। देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एकाई दहाई सैकड़ा 3 संख्या है, तो 3 संख्या है, तो 1 को लिखेंगे तो कितना लिखा जाएगा, कई नंबर में है 1 2 3 नंबर, 3 नंबर में, यहाँ 3 नंबर में है ना, तो 1 को लिखेंगे, तो 1 + एकाई दहाई सैकड़ा, दशमलव में देना है ना, तो दशमलव में देना है तो आपको दशमलव दीजिएगा ना, 1 2 के बाद दशमलव बैठ जाएगा, 1.09, इसको क्या लिखेंगे 1.09, ये लिखा जाएगा इसको। इसका विस्तार रूप क्या होगा, तो एकाई में ही है 1 + एकाई दहाई 2 नंबर में, तो 10 एकाई 2 नंबर में, फिर यहाँ 1 2 3 नंबर में ही है, दशमलव के बाद 2 नंबर में, तो 2 0 बैठ गया,
सबसे पहले जो 109/100 है ये कितना के बाद 2 के बाद दशमलव बैठ गया 1.09, इसको विस्तार रूप में लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे, अभी जो कॉन्सेप्ट बताए, दशमलव के इधर वाला वही होता है जो दशमलव के, जैसे अभी बताए 3.25, तो 3 का स्थानीय मान 3 होगा। उसी प्रकार 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 होगा। 0 पॉइंट के बाद देखा जाता है, 1 नंबर में 1 0, पॉइंट के बाद 9 2 नंबर में, तो 2 0 हो गया। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर इस तरह और आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 31/2.5 का दशमलव प्रसार डैश के बाद समाप्त होता है। इतना का जो दशमलव प्रसार है, कहना कितना के बाद समाप्त हो रहा है, कह रहा है 2 दशमलव स्थान तक, 3 दशमलव स्थान तक, 4 दशमलव स्थान तक या 1 दशमलव स्थान तक, कितना के बाद समाप्त होता है, वो कैसे हम लोग निकालेंगे ये देखिए। तो 31 इसमें कितना है, 31/2.5, इस पॉइंट को हटा देंगे, ऊपर 0 चल जाएगा। इसको 5 से काटिए, 5 चौक 30, 5 दूने 10, 62/5 है, 62/5 है। नीचे 0 लाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 2 से गुना, तो ऊपर को भी 2 से गुना कर देंगे। 2 2 4, 6 2 12, 124, 5 दूने 10, 1 के बाद दशमलव होगी, 1 के बाद दशमलव समाप्त हो जा रहा है। यानी क्या कह रहा है कि इतना का दशमलव 10 के बाद समाप्त होता है, तो 1 के बाद 1 दशमलव स्थान तक 1 दशमलव स्थान समाप्त हो जा रहा है, ये कंसेप्ट है। ठीक है, फिर देखिए 2/7 3/5 भागा इतना को सरल करना। तो कंसेप्ट से कैसे सरल करेंगे, ये देखिए 2/7 3/5। ठीक, इसका ये क्या है, आपका प्राइम नंबर है नीचे का, इसको सरल हल करेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। नीचे 35, उसके बाद इसको गुना कर दीजिए, 5 दूना 10, 3 7 21, ये हो गया भागा, इसमें 35 हो गया, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 20, 30 31, 31/35 भागा गुना कर देंगे तो 35/24 हो जाएगा। 35 35 खत्म, कितना आ गया, 31/24, ऑप्शन नंबर बी इसके सही आंसर। ठीक है, ठीक। फिर देखिए क्वेश्चन है 0.18 का साधारण भिन्न में बदलें। दशमलव में दिया हुआ है, इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, उसका क्या तरीका है। ये ऊपर में जो दिया हुआ है उसको बार ब्रैकेट बोलते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट है कि टोटल संख्या कितना है, पूरे संख्या 18 है, एक में बार नहीं है उसको घटाया जाता है, एक में बार है 1 9 लिखा जाता है, एक में बार नहीं वो 0 लिखा जाता है, 17/90। ये तो अब काट नहीं रहा है किसी से, तो ही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नीट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।